आईटी की जो आप चर्चा कर रहे हैं, अच्छा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ग्लोबली लाइमलाइट में है। नैस्डैक हमने देखा रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज इसी स्पेस से एक बेहतरीन आइडिया हाईलाइट कर रहा हूं। ये कंपनी है टाटा एलेक्सी। साल के हाईज ऑलमोस्ट 1100 के, वहां से ये स्टॉक 20% नीचे कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने 1400 1450 के हाईज देखे हुए हैं, वहां से 40% ये स्टॉक टाटा एलेक्सी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, ऑटोमोटिव सेगमेंट में है जहां पे स्ट्रीट बहुत फोकस करती है। पिछले क्वार्टर में महज 4% की डीग्रोथ हुई थी। डिलेज होंगे, डिफरमेंट्स होंगे डील्स में, स्पेस में, सबको पता है, ये स्ट्रीट को पता है और ये भाव में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसीलिए शायद ये स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। जो स्ट्रीट नहीं प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही है वो बताता हूं आपको, उस पर फोकस करता हूं। ऑटोमोटिव सेक्टर जिसकी हम लगातार बात करते हैं, इसकी डिपेंडेंस जो है वो लगातार कम हो रही है। अब तो 50% से कम रेवेन्यूज टाटा एलेक्सी के उस पॉकेट से आते हैं। और इस पॉकेट में भी ध्यान रखें, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये मेजर यूरोपियन मार्केट्स, आप यूएस देख लीजिए, जापान देख लीजिए, इनफैक्ट चाइना, ये सब फुली ऑपरेशनल नहीं हुए, ये सच है। तो अब भी डिफिकल्ट होगा, रिकवरी कितना समय लगेगी इसे गॉच करने में, पर हमें सबको पता है कि वर्स्ट बिहाइंड अस। ग्लोबली ये सारी बड़ी ज्योग्राफीज धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुकी हैं, अनलॉक फेज में आ रही है, ओपन अप हो रही है, अब उसका फायदा मिलना शुरू होगा। कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर, ये वो वर्टिकल्स हैं जो इस कंपनी की ग्रोथ ड्राइव करेंगे। आपने वायरस आउटब्रेक के चलते देखा है हमारे देश में दुनिया भर में लोग घरों से काम कर रहे हैं, टेलीकॉम सर्विसेज का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और यही वो कम्युनिकेशन वर्टिकल है जो अब इस कंपनी की रेवेन्यूज ड्राइव करेगा। इनफैक्ट ऐसा होना शुरू हो चुका है। लास्ट क्वार्टर Q4 में मीडिया और कम्युनिकेशन वर्टिकल 23% साल दर साल का ग्रोथ दिखा रहा था। इस तरह का ट्रैक्शन लौट रहा है। हेल्थ केयर की हम लोग सब बात करते हैं, हेल्थ केयर वर्टिकल में ध्यान रखें, रेगुलेटरी वर्क इस कंपनी के पास बहुत सारा आता है और यूरोप में जो कंसर्न्स थे उसके बाद जो रेगुलेटरी वर्क की डेडलाइंस थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी। अब इकोनॉमी जब खुल रही तो सारा काम वापस इन कंपनीज के पास लौटेगा। ये कंपनी जो वेंटिलेटर्स की ग्लोबली बड़ी चर्चा होती है, इसके पास कई सारी इंक्वायरीज आई है वेंटिलेटर डिजाइनिंग को लेकर, खास तौर पे भारत से। अब ये कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए एग्रेसिवली कामकाज कर रही है। इनफैक्ट मेडिकल डिवाइसेस में बड़े इनोवेशंस की तैयारी ये कंपनी ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। पिछले क्वार्टर के नंबर्स बाजार उम्मीद से बेहतर आए थे इस कंपनी के, जबकि चैलेंजिंग एनवायरमेंट था। Q-on-Q आए 4%, EBITDA 18% बढ़ा, मार्जिन में तगड़ा एक्सपेंशन था और इस कंपनी की बुक्स में इस समय ध्यान रखें 664 करोड़ रुपए का कैश है। इस कंपनी की एट्रिशन जो है लोएस्ट है इंडस्ट्री में, 7.2% पे, और इस कंपनी का धंधा ऐसा नजर आ रहा है कि इसने जितने सारे एम्प्लॉइज को रिटेन कर रही है, जितने ऑफर्स दिए थे सब वो ये कंपनी जो है ऑनर करती हुई नजर आएगी। शुरुआत में मैंने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी थी, वहां से शुरू करा था। पिछले क्वार्टर में रेल, ऑफ रोड सेगमेंट्स, यहां से मार्की नए कस्टमर्स जोड़े, तो डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। और आप सब आई एम श्योर इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का जो ट्रेंड है वो आगे भी जबरदस्त तरह से कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो फिर टाटा एलेक्सी के पास बिल्कुल सही प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल सही सर्विसेज हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोनोमस कार्स, इंटरनेट, टीवी, क्लाउड, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, इस तरह की मार्केट अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए कंपनी बिल्कुल तैयार है। टफ टाइम्स हैं, कोई दो राय नहीं है, पर यह कंपनी उस क्राइसिस से राइड आउट करने के लिए बिल्कुल वेल पोजीशन्ड है। इसीलिए टाटा एलेक्सी मिड कैप आईटी स्पेस में मुझे लगता है इस कंपनी को रिडाप रखिएगा। तगड़े करेक्शन के बाद अब बहुत सारे टेलविंड्स, बहुत सारे पॉजिटिव्स इस कंपनी के सामने हैं। तो आपने